नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश विश्वकर्मा। और हम दोस्तों कक्षा 9 का पहला चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि संख्या पद्धति क्या होती है और संख्या क्या होता है, संख्या कितने प्रकार की होती हैं। संख्याओं के बारे में हमने काफ़ी अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया था। अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ने वाले हैं कि आपको इस चैप्टर में और क्या सीखना है। कुछ चीज़ें और हैं, उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं, कुछ चीज़ें रह गई थी उसको हम इस वीडियो में कवर करते हैं। थोड़ा सा हम इस ब्लैक बोर्ड का कलर कुछ जी दोस्तों, हमने कक्षा 9 का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, कर दिया था, जिसका नाम था संख्या पद्धति। कुछ चीज़ें इसमें भी और बाकी बची हुई हैं, उनको हम पहले फिनिश करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज को करने में बहुत आनंद आएगा। पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या क्या था इसमें। तो मैंने आपको बता दिया कि संख्या क्या होती थी। संख्या वास्तविक और काल्पनिक होती थी। काल्पनिक संख्या जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते थे, और हमने इधर वास्तविक में सीखा था कि वास्तविक में संख्याएं दशमलव वाली भी होती थी और बिना दशमलव वाली भी होती थी। और उसके बाद हमने सीखा कि दशमलव वाली संख्याएं वे संख्याएं होती थी जिसमें कि पॉइंट लगा होता था, है ना, जिसमें शांत और अशांत आती थी। शांत वे होती थी जो पॉइंट के बाद थोड़ी दूर चलने के बाद रुक जाती थी, लेकिन अशांत वे होती थी जो पॉइंट के बाद रुकती नहीं थी। पॉइंट के बाद न रुकने के दो कंडीशंस हमने सीखे थे। या तो वो पॉइंट के बाद ऐसा कोई नंबर होगा जो बार बार रिपीट करेगा, या तो फिर पॉइंट के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं करता था। हमने यही सीखा था। और उसके बाद हमने सीखा था, यही इसमें था। उसके बाद हमने देख लें दशमलव वाली संख्या, बिना दशमलव वाली। तो बिना दशमलव वाली संख्या में हमने सीखा था कि परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है ना, और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। हमने ये कुछ सब कुछ सीखा था। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सब हमने सीख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है ना, तो प्ले लिस्ट पर जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उस वीडियो को जरूर देखिए, उसके बाद आप इस पार्ट 2 को देखिएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम आज सीखने वाले हैं, सबसे पहले तो घातांक नियम अभी जानेंगे हम कि घातांक नियम क्या होता है। सबसे पहले तो हम घातांक नियम भी कुछ हैं, बहुत ही आसान चैप्टर है। हम घातांक नियम के बारे में कुछ जान लेते हैं। घात के बारे में थोड़ा सा जानना है। क्या? घात के बारे में। तो देखो, घात के बारे में अगर हम जाने, तो अगर कभी भी, पहला रूल ये है घात का नियम में कि अगर कभी भी a की पावर m है, ठीक है, इनटू, और फिर से a की पावर अगर n है, ठीक है, इस फॉर्म में हो, यानी कि ये क्या होता है, आप ऐसे देखो ना, अगर 10 की पावर मैंने लिख दिया 5, ये जो नीचे होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बेस बोला जाता है ना, आधार। क्या बोलते हैं इसको? आधार बोलते हैं ना, आधार होता है ये। क्या होता है बच्चों? आधार होता है। और ये जो पावर लगी होती है, इसको पता है ना, इसको पावर बोलते हैं, घातांक, घात बोलते हैं, ठीक है, ये घात होता है, ठीक है। तो वही चीज हमको यहाँ पर देखना है, यही चीज को हमको देखना है। तो देखो, जब भी ये बेस सेम होगा, क्या होगा, बेस जो होगा वो जब सेम होता है तो कुछ नहीं करना, ये जो बेस सेम होता है उसको, बेस को वैसे ही लिख देते हैं, और ये मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर को ऐड करके लिख देते हैं। ये मैंने लिख दिया, पावर को मैंने ऐड करके लिख दिया ना। देखो, बेस सेम था, ये दोनों बेस हैं, और बेस की पावर यहाँ पर m थी, यहाँ पर बेस का पावर n है, लेकिन बेस दोनों का सेम है। तो जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में होते हैं दोनों, तो हम उसको पावर में ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल इसका देखना चाहते हो तो देख ले। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, जैसे हम कह देते हैं 2 की पावर 5 है, इंटू 2 की पावर 3 है। कितना है? 2 की पावर 5 है और 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लीकेशन में है।
मैंने कहा क्या बेस सेम है, तो देखो बेस सेम है ना यहाँ पर, तो उस बेस को उठा लेंगे और उसके बाद ये जो पावर होती है इनको आपस में यहाँ पर ऐड करके रख देते हैं। अब देखो ये तो हमारे ऐड हो सकते हैं, इसलिए हम इसको ऐड कर देंगे, 5 और 3 मिलकर 8 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, है ना। कितना आसानी से आपको समझ में आ गया, समझ में आया ना। ये वाला फार्मूला होता है, अगर ए की पावर यम इंटू ए की पावर एन है तो उसको हम ए की पावर यम प्लस एन लिख सकते हैं। समझ में आया। अब मैं इस चीज को हटाता हूं, वैसे समझ गए होंगे। इसके बाद दूसरा जो इसका रूल होता है, दूसरा रूल ये कहता है कि अगर कभी भी ए की पावर एम हो और अपान में ए की पावर एन हो, ठीक है, इस फॉर्म में हो, ए की पावर यम हो और अपान में ए की पावर यन हो, क्या हो, ए की पावर यन हो, तो इस सिचुएशन में क्या किया जाता है, ये पावर जो होती है ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाती है, यानी कि ए की पावर तो ऊपर ये यम रहेगा ही, साथ में ये जो हर वाली पावर जो रहती है, क्योंकि देखो बेस सेम है ना, इस सिचुएशन में भी देखो बेस सेम है, ये दोनों बेस हैं और ये दोनों क्या है, सेम है, बराबर हैं। जब ये दोनों सेम हैं तो इसका मतलब कि हमें इसको ए की पावर यम और ये नीचे वाला प्लस में था इसलिए ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाता है। यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, मैं इस चीज को थोड़ा सा हटाता हूँ, इस चीज को हम थोड़ा सा हटा देते हैं, तो इस चीज को हटा देते हैं। अब देखो ध्यान से, ये हुआ कभी कभी ये बेस जो होता है ना वो अलग से दे देता है, बेस माइनस में देता है, तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर ए की पावर यम है और नीचे है ए की पावर एन, क्या है, ए की पावर माइनस एन दिया है, ठीक है, माइनस एन, तो हमें तो पता है ना कि ऊपर जाएगा तो ये प्लस में जाती है पावर, तो इसके साथ तो मल्टीप्लाई में 1 होता ही है ना, कि नहीं होता है, बताओ, मल्टीप्लिकेशन में 1 तो होता ही है ना। तो देखो क्या किया जाएगा, तो ए की पावर तो यम रहेगा ही और मल्टीप्लाई में 1 है और ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में ही जाता है, यानी कि ए की पावर जो हो गया ये माइनस में होता है तो ऊपर जाता है तो ये प्लस एन हो जाएगा, नीचे माइनस में इसलिए ऊपर प्लस में गया, अगर माइनस प्लस में होता तो ऊपर जाता माइनस में। अब देखो इस 1 का मल्टीप्लिकेशन तो कुछ होता नहीं, मतलब तो 1 को हम हटा सकते हैं, सीधा सीधा हम इसको ए की पावर यम इंटू ए की पावर माइनस एन सॉरी प्लस एन लिख सकते हैं। अब जब ये बेस सेम होता है तो देखो ये पहला वाला रूल काम कर जाएगा, यम प्लस एन लिख सकते हैं जब बेस सेम होता है, तो मैं इस चीज को ए की पावर एम और प्लस एन लिख सकता हूँ, ठीक है ना, इस तरह से ये चीज लिख देते हैं। अब इसको भी चाहो तो इस नियम में इसको बदल सकते हो, कैसे बदल सकते हो, देखो ध्यान से देखना, इसको हम हटाते हैं, देखो ये था नीचे, इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या जाएगा, ये ए की पावर एम था और मल्टीप्लिकेशन ये ऊपर जाएगा तो ए की पावर किस में जाएगा बताओ, प्लस में था नीचे, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो हमने इसको ऊपर भेज दिया तो इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा माइनस एन हो जाएगा। अब फिर देखो जब बेस सेम होता है तो देखो बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देते हैं, तो हम पावर को ऐड कर देंगे तो ए की पावर क्या होगा यम और ऐड करेंगे किसको, माइनस एन को ऐड करेंगे, इस तरह से ऐड करेंगे, क्योंकि ये साइन माइनस के साथ है, लेकिन हमको पता है कि जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में होता है तो पावर को ऐड किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है, ठीक है। उसके बाद देखना ए की पावर यम और देखिए ये प्लस है और माइनस, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, माइनस होता है, तो प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो माइनस आता है, इसलिए माइनस और एन। तो देखो यही चीज हमारी जो है यही निकल के आ गया ना, कितना आसानी से। तो ये चीज होता है हमारा ए की पावर एन अपान ए की पावर एन का मतलब। तो तुमको इतना याद रखना है कि अगर कभी इस तरह की फॉर्म में आ जाए तो उसको हम ए की पावर एम माइनस एन लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका भी, देखिए इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखो ध्यान से, मैं लिख देता हूं 2 की पावर 5 और अपान 2 की पावर 3, मैंने लिख दिया ना 2 की पावर 5 अपान 2 की पावर 3, वही चीज है बिल्कुल। देखो बेस यहाँ पर भी सेम था लेकिन पावर अलग थी, यहाँ पर भी देखो बेस सेम है पावर अलग है, तो क्या करेंगे हम इसको क्या करेंगे, 2 की पावर तो 5 रहेगा ही और साथ में ये ऊपर जाएगा तो माइनस का एन हो जाएगा, यानी कि माइनस का 3 कर देंगे और हमारा आ जाएगा 2 की पावर, अब 5 में से 3 घटाओगे तो 2 आएगा, लेकिन हम इसका आंसर भी निकाल सकते हैं, तो 2 दूना 4, समझ में आया ना, इस तरह से हम इसको निकालते हैं, ठीक है। तो आपको 2 फार्मूले क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट फार्मूले पे, आप इसको जल्दी से नोट कर लो, मैं इसको हटाता हूं। अब देखो तीसरा फार्मूला क्या होता है, तीसरा फार्मूला ये कहता है कि कभी अभी तो देखो बेस सेम था, अब बेस अलग हो जाए तो क्या करेंगे, जब बेस अलग हो जाएगा तो पावर सेम हो जाएगी, कैसे, देखो अगर मैं कह दूं ए की पावर यम है, ठीक है, इनटू
बी की पावर m है। क्या देखा आपने कि यहां पर बेस तो सेम है लेकिन पावर अलग है, नहीं उल्टा बोल दिया, बेस अलग है लेकिन इसका पावर सेम है, यानी कि जो इसका आधार है वो तो अलग अलग है लेकिन इसका जो घात है वो बराबर है। तो इस सिचुएशन में इसको अलग अलग नन लिखने के बजाय इन दोनों को हम a और b को एक ही ब्रैकेट में कर देंगे मल्टीप्लाई के साथ, और एक ठो हम सिर्फ ऊपर लगा दिएंगे ऐसे है। बताओ क्या दिक्कत हुआ, समझा ना। तो जब इस तरह कोई क्वेश्चन मिल जाए और ये बेस सेम ना हो, यानी कि बेस अलग अलग हो लेकिन पावर जो लगी होती है, घात लगी होती है, वो बराबर हो, तो हम इन दोनों को ब्रैकेट में करके सिर्फ ही हम लगा देंगे। समझा। एग्जाम्पल देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अगर मैं कह देता हूं कि 5 की पावर 2 है इंटू 3 की पावर 2 है, मैंने क्या लिख दिया 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। तो तुमने क्या देखा यहां पर ये आधार तो अलग अलग है, इनका जो ये आधार है ये क्या है, भिन्न है, यानी अलग है, अलग है, लेकिन इनकी पावर क्या है, सेम है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इन दोनों को ब्रैकेट में कर देंगे मल्टीप्लाई के साथ, वैसे ही ये, और सिर्फ एक ही पावर हम लगा देंगे इन दोनों में से कोई भी है, क्योंकि दोनों सेम ही है। समझ में आया बात करना। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 जा क्या होता है, 5 3 जा होता है 15, और 15 की पावर 2, यानी 15 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। 15 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है 225, कितना होता है 225, ठीक है 225 होता है, ठीक है। कभी तुम्हें बताऊंगे कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, कभी भी बता ही देता हूं। कभी भी अगर किसी के भी लास्ट में 5 दिख जाए और उसका 2 बार मल्टीप्लाई करना हो, स्क्वायर हो, इसी तरह से अगर 25 है उसका स्क्वायर हो, इसी तरह से अगर 35 है इसका स्क्वायर दिया हो, 45 हो इसका स्क्वायर दिया हो, तो बहुत आसानी से तुम निकाल सकते हो इसको, इसका स्क्वायर कैसे, तुमको सिर्फ ये लास्ट वाले के स्क्वायर करके लास्ट में रख दो, 5 5 जा 25, फिर जो यहाँ पर होता है ना नंबर, ये नंबर इसका इसके अगले वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 1 जा 2, बस यहाँ रख दो, हो गया। इसको देखो 5 का मल्टीप्लाई स्क्वायर, 5 5 25 लिख दो यहाँ पर, फिर ये 2 है तो 2 को इसके अगले वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 के आगे क्या होता है 3, तो 2 यहाँ 6, यहाँ पर 6 रख दो, हो गया मल्टीप्लीकेशन। अगर 35 है तो 5 5 25 हो जाएगा, और इसके बाद ये 3 का इसके अगला क्या आता है 4, तो 3 चौके 12 होता है, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर बात कर लें तो 5 5 तो 25 होता ही है, और हम बात कर लेते हैं 4 की, तो 4 के आगे हमारा 5 आता है, तो 4 पंचे 20 होता है। और इसी साथ ही बोलो बांके बिहारी लाल की जय, क्या बांके बिहारी लाल की जय। तो ये हमारा होता है, इस तरह से हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं, और हमारे स्क्वायर कभी भी स्क्वायर करना हो लास्ट में 5 होना चाहिए, तो हम ऐसे करेंगे। किसी दिन और भी बताऊंगा किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो, ऐसे ही तुरंत आप निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई गुणा करने से अच्छा है ऐसे तुरंत निकाल दो, ठीक है। बात समझे। तो मैं इसको हटाता हूँ, ये आपका समझ में आ गया होगा, इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी इसमें, आप बहुत समझदार बच्चे हो, ठीक है ना। अब देखो ये चीज समझ में आया ना, तो ये चीज कैसे करते हैं, एक एग्जांपल और इसका देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन का मैंने कह दिया कि 2 की पावर 3 है इंटू 3 की पावर 3 है। तो आप क्या देखा यहाँ पे बच्चों कि बेस तो अलग है लेकिन पावर तो सेम है, तो हम बेस जो अलग अलग है उसको एक ब्रैकेट में कर देंगे, पावर एक तो बाहर से लगा दिया जाएगा ऐसे। तो 3 2 जा 6 का पावर 3, अब 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो कितना होता है 6 छंके 36 छक्के 216, कितना हो जाता है 216। इस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है, बहुत आसान है। बस आप वीडियो पूरा देखिएगा, और हाँ वीडियो लाइक कर दो, आप उतनी समय से वीडियो देखे चले जा रहे हैं महाराज, और आप वीडियो लाइक नहीं किए, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। अब देखो इसको यहाँ तक नोट कर लो, ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूँ, ये सब हटा देते हैं यहाँ तक, ये लो। तो आपको ये 3 फार्मूले अब याद रखना है कि अगर a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर हो तो ऐसे ये होता है, अपान में हो तो ऐसे होता है, ऐसे हो तो ऐसे होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और भी होता है यहाँ से, उसको भी जान लो, चौथा पॉइंट। सभी लोग कॉपी पे जरूर बना लेंगे, कॉपी उसमें नोट करेंगे सब क्वेश्चंस को। अगर यही चीज ऐसे हो कि अगर a की पावर m हो लेकिन अपान करके फिर से b की पावर m हो, देखो इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस सिचुएशन में बेस सेम था यानी आधार सेम था लेकिन घात अलग अलग थी, और इसमें इसकी घात सेम है लेकिन आधार अलग अलग है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, वही काम करना है, ये भाई अलग अलग है लेकिन पावर तो सेम है ना, तो इन दोनों को मैं ऐसे लिख दूंगा ब्रैकेट में a अपान b, और सिर्फ एक ही पावर में लगा देता हूं ऐसे, यहाँ पर क्या दिक्कत है?
मौज कर दिए ना, समझ में आया ना बात को। इसको भी आओ एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, अगर मैं कह देता हूँ कि 5 की पावर 2 है और अपान 2 की पावर 2 है, देखा? तो उसी तरह है ना कुछ। देखो इसकी पावर जो घात है वो तो सेम है, घात जो है वो सेम है, लेकिन जो आधार है वो अलग अलग है। तो आधार को हम क्या करेंगे, इसी तरह से लिख देंगे। ये दो बार लगा हुआ है, क्या मतलब कोई भी चीज को दो बार रिपीट करने से, जब एक ही बार में हो जाना है तो इसलिए हम सिर्फ एक घात को उठाकर लगा देंगे। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों की ये जो पावर होती है वो इसके साथ भी होती है, ये पावर इसके साथ भी होती है। इस चीज को भी याद रखना, इस चीज को भी याद रखना है कि अगर कभी भी इस तरह लिखा होता है तो वो इसका भी पावर होता है, इसका भी पावर होता है। तो यानी ये 5 का पावर भी है, 5 का भी पावर 2 होगा और अपान 2 का पावर भी 2 होगा, ठीक है। अब देखो 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 5 25 होता है और 2 दूना 4 होता है, ठीक है। आया ना समझ में? तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को करते हैं। एक और भी देख लो, चलो यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि 7 की पावर 3 है और अपान 2 की पावर 3 है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो लिख सकते हैं हम 7 अपान 2 की पावर 3 पूरे का। वही काम कर सकते हैं, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 7 7 49 सत्ते 343, याद कर लो नहीं याद है तो। और अपान में 2 का क्यूब करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8। आया ना समझ? कितना आसान है, हमने चीजों को सीख लिया। तो आपको इसको फटाक से नोट करना है और हम इसको हटाते हैं, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा, आप देख सकते हैं। मैं इसको हटाता हूं। अब एक फार्मूला और भी रह जाता है, उसको भी हम बता ही देते हैं। पांचवा जो फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पांचवा जो फार्मूला है वो क्या होता है उसको देखो। पांचवा फार्मूला होता है कि अगर ए की पावर कभी भी m हो और फिर उस पूरे की पावर इस तरह से n लगा हो, ठीक है। यानी कि a की पावर m हो फिर उसका भी पावर n दिया हो, तो ये कुछ नहीं करना, जब पावर जितनी भी होती है सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो a की पावर यम n हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, ठीक है ना। वही चीज अभी मैंने बताया आपको। अगर मैं कह दूं यहाँ पर कि 2 की पावर 3 दिया है, फिर पूरे की पावर मैंने कह दिया यहाँ पर फिर से 2 दिया है, तो कुछ नहीं करना, आपको लिखना है बच्चों कि 2 और इसको 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर, आंसर हो गया, ठीक है ना। समझ में आया ना? कितना आसानी से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। आगे चलिए, ओके, इसको हटाते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हाँ इसी का। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक देखते रहो एग्जांपल। देखो अगर हम कह देते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं कि 3 की पावर, तो यहाँ पर 3 की पावर है, 3 की पावर हमने कह दिया 2 है, फिर इसकी पावर हमने कह दिया फिर से 2 है, फिर इसकी पावर हमने कह दिया कि 5 है। तो कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, क्या करेंगे, 3 की पावर ये सब मल्टीप्लाई में है तो हम 2 को मल्टीप्लाई इसके साथ 2 को और इसके साथ 5 को, ये बस मल्टीप्लाई कर दो तो 3 की पावर कितनी हो जाएगा, 2 दूना 4 पंचे 20, आंसर हो गया। है ना आसान तरीका? बहुत ही आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बस आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर कर दो, एक लाइक एक कमेंट एक शेयर, बस इससे ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, एक लाइक एक कमेंट एक शेयर, ठीक है। अच्छा कमेंट में आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ज़्यादा भी कमेंट कर सकते हो, लेकिन एक लाइक तो कर ही सकते हो, एक शेयर तो कर ही सकते हो, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। अब इसको हम हटाते हैं। ये चीज़ थी घातांक के बारे में, हमने यहाँ पे सीख लिया, हमने यहाँ पर घातांक के बारे में सीख लिया। बस यही फार्मूले थे, आपको इन फार्मूले को दिमाग में रखना है। मैं जल्दी से इसको रिकैप करवा देता हूँ, इसको हटाता हूँ, उसके बाद आपसे पूछता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन देखो, अगर हम कह देते हैं, आपसे पूछता हूँ मैं क्वेश्चन की, बताओ अगर 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 7 है तो आंसर क्या आएगा। अरे बेस सेम है, सीधा सीधा 5 और 7 को मिला दो तो 7 5 12 बन जाता है, आंसर हो गया गुरुजी, वेरी गुड, ठीक है। अगला हम पूछते हैं कि 2 की पावर 5 है और माइनस मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई है 2 की पावर -7, तो इसका आंसर क्या होगा। तुम कहोगे गुरुजी कि बेस तो सेम है, पावर को ऐड करेंगे तो 2 की पावर 5 प्लस करेंगे क्या, -7 को, इसके बाद हमारा हो जाएगा 2 की पावर 5 और प्लस माइनस माइनस का 7 हो जाता है, -7, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर घटा दोगे तो 7 में से 5 घटा दोगे तो माइनस का 2 आएगा। अब यहाँ से एक चीज़ और भी आपको सीखने को मिला कि कभी भी अगर ए इनवर्स मिलेगा इस तरह, तो इसका मतलब होता है ये ऊपर माइनस में, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 होता है ना, तो इसको इधर लाओगे तो 1 तो ऊपर रहेगा, ये नीचे आएगा तो ए की पावर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा।
प्लस हो जाएगा। अगर यहीं पर मैं कह देता a की पावर -2 होता, ये -2 होता तो क्या होता, तो यही होता, क्या होता 1 इंटू a की पावर -2। इसका मतलब कि मैं इसको 1 तो ऊपर वैसे ही रहेगा, ये a की पावर -2 है तो नीचे आएगा तो a की पावर +2 हो जाएगा। तो वही काम यहाँ पर भी करेंगे, इसको हम ऊपर तो 1 बचेगा ही, नीचे इसको हम 2 की पावर 2 लिख देंगे और इसी के साथ हमारा आंसर 1/2 की पावर 2 मतलब 4 आंसर आ जाएगा। आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। जल्दी से इसको हटाते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन और, अगर मैं कह देता हूं आपके पास कि 5 की पावर 4 है और बटे 5 की पावर 10 है, तो इसका आंसर क्या होगा। तुम कहोगे गुरुजी कौन सा मजाक वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, सीधा सीधा 5 की पावर 4 है, बेस से में ये ऊपर जाएगा तो माइनस के साथ आ जाएगा और घटा देंगे तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, घट जाएगा तो -6। इसको हम प्लस में लिखना चाहते हैं तो 1/, नीचे आएगा तो +6 हो जाएगा, प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ आंसर हो गया, है ना कितना आसान। अगर मैं आपसे कह दूं कि 7 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 10 दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा। तुम कहोगे गुरुजी ये 7 है, इसकी पावर है, ये सब पावर, इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बिल्कुल मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। तो 2 इंटू 3 इंटू 10 बोले तो 7 की पावर 2 तिहाई 6 का 6 दहम में 60। बोलो बांके भाईलाल की जय। आया समझ में। तो इस तरह सारे क्वेश्चंस करना है, मिलेगा जब क्वेश्चन तो वहां करेंगे, बस अभी आपको रूल्स याद रखना है। जितने भी आपको मैंने फार्मूले बताया, नियम बताया, वो सारे नियम सबको दिमाग में एकदम कंठस्थ कर लेना है। जो पढ़ाता हूँ उसको कॉपी पे नोट करना है, तभी तो चीजें क्लियर होंगी, तभी तो आएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब हम इसको क्या करते हैं, हटाते हैं। अब चलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है, क्या नाम है आप गेस करो, कौन सा नाम हो सकता है, गेस करो, गेस करो। अब हम पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या पढ़ेंगे पता है, चैप्टर का नाम अब डालेंगे यहां पर हम परिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या, या हम लिख सकते हैं दो परिमेय संख्याओं, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं हम करने वाले हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या दी जाएंगी और हमको देखना होगा कि उनके बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम वही चीज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले मुझे ये बताओ कि परिमेय संख्या क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जो नीचे क्यू होता है यानी हर होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और हमारे p और q ये दोनों क्या होते हैं, एक पूर्ण संख्या होती हैं। बताओ पूर्ण संख्या होती है कि पूर्णांक होते हैं, बताओ पूर्णांक होता है ना, जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर। थोड़ा बहुत अंग्रेज भी बन जाओ, जरूरी है बनना, ठीक है। इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया, ओके। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में जो फॉर्म लिखा होता है वही होता है हमारे परिमेय संख्याएं, ठीक है। अब देखो, अब इसके अलावा अब कुछ चीजें और भी बतानी है, कुछ चीजें और भी बता रहा हूं आपको। वो क्या है, ध्यान से देखना। दो परिमेय संख्या दी जाएंगी, उनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं आती हैं उनके बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे। तो कोई बात नहीं, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 3/2 एंड एक संख्या ले लेते हैं 5/3, ये दो नंबर हमने ले लिए। अब इनके बीच में हमें बताना है कि कितनी परिमेय संख्या होती है। तो देखो पहली बात तो याद कर लो कि दो परिमेय संख्याएं जो होती हैं, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कभी तुम उसको नहीं, मतलब कि इतनी होती हैं कि आप थक जाओगे, लेकिन ये परिमेय संख्याएं खत्म नहीं होंगी, अनंत होती हैं। इन दोनों संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब क्वेश्चन में ये होता है कि आपसे पूछा क्या क्या है,
आपसे पूछा कितनी संख्याएं हैं, क्योंकि इसमें तो अनंत होती हैं। अब एग्जाम में जब आएगा तो पूछेगा कि 5 परिमेय संख्या बताओ, इन 2 परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं बताओ, 10 परिमेय संख्या बताओ, जितना पूछेगा उतना हम बताएंगे, क्योंकि एग्जामिनर को जो पता होता है कि इसके बीच में तो अनंत संख्याएं होती हैं, बच्चा कितनी संख्याएं निकाली इसमें लिख देता है बच्चा, वो लिख देगा एग्जामिनर कि भैया इसमें आपको 3 परिमेय संख्या निकालनी है या 5 परिमेय संख्या निकालनी, तो वही चीज हमको सीखना है। बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। क्या आसान होता है? तुम्हें कुछ नहीं करना होता है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो उनका जो ये हर होता है, ये हर जो होता है, इसे सबसे पहले तुम्हें बराबर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? बराबर। ये हर बराबर जब तक नहीं होगा तब तक हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में कि कंपेयर हमेशा बराबर चीजों में की जाती है, सेम चीजों में की जाती है, है ना। क्या ऐसा कभी तुमने सुना है क्या कंपेयर, कि मैं अपने इस स्वेटर की तुलना आपके जैकेट से कर दूं, या अपने इस स्वेटर की तुलना आपसे कर दूं? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। इसीलिए कंपेयर हमेशा सेम चीजों में करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर भी हम इनको पहले सेम करेंगे, क्या? बेस को। तो बेस को सेम बनाने का तरीका ये होता है, आपको दिमाग लगाना है, आपको दिमाग लगाना होगा, आपको दिमाग ये लगाना होगा कि आखिर हम इसमें कौन सी संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दें दोनों में कि दोनों का हर सेम हो जाए। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर हमें इसको सेम करना है, कौन सा? इस 2/3 को, तो 2/3 लिखोगे, और इसके बाद ये 5/3 का जो हर होगा उसका इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस वाले का हर जो होगा इस वाले का हर का इन दोनों के साथ, और इसका जो हर होगा इसका इन दोनों के साथ करेंगे। तो हम इसमें देखो 3/2 में इस हर को करेंगे, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, तो 2 × 3, और अपान में करेंगे 3 × 3। तो ये कितना बन जाएगा? 3 2 6 अपान 3 3 9। अब देखो हो गया। अब लिखेंगे 5/3 को। 5/3 जब लिखेंगे तो इसका जो हर होगा, हर वो इसका दूसरे वाले का हर का लेंगे, 2 इसका इन दोनों में होगा। जैसे इसका हमने हर का किया था ना इन दोनों में, वैसे इसका हर का इन दोनों में करेंगे मल्टीप्लाई। तो हम इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी कि अब हमको यदि सीखे ना हम ये चीज कि अगर हम किसी भी चीज का अंश में मल्टीप्लाई करते हैं तो हर में भी करना पड़ता है, इसलिए हमको दोनों में करना पड़ रहा है। तो 5 2 जा ऊपर तो 10 आ जाएगा, और नीचे कितना आएगा? 3 2 जा, यहाँ पे 3 2 जा, यहाँ पर देखो गड़बड़ कर दिए, 2/3 था ना, 2/3 कहाँ था? अरे यहाँ पर हमने 2/3 लिख दिया, यहाँ पे गड़बड़ कर दिए। चलो हम इसको हटा देते हैं, इसको इतना पूरा हटा देते हैं, फिर से इसको देख लेते हैं, गड़बड़ हो गया। यहाँ पर हमको क्या करना है? 3/2 जो है इसके अंश और हर में इसका हर का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हर है, इसका इन दोनों में होगा, तो 3 × 3, और अपान में 2 में भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि अगर अंश में कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो हर में भी करना पड़ेगा, इसलिए। तो ऊपर आ गया 3 3 जा 9, और नीचे आ जाएगा 3 2 जा 6, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं 5/3 की। तो जब 5/3 लिखेंगे तो इसमें देखो 5/3 तो रहेगा ही, लेकिन इसमें भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अब इसके जो हर में होगा 5/3 में, इसके हर से दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसका हर से इन दोनों में करवाया था, तो इसका हर से इन दोनों में करवाना पड़ेगा। तो 2 है, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी, तो 5 × 2 3 × 2, तो ऊपर हो जाएगा 5 दूना 10, और नीचे हो गया 3 दूना 6। अब देखो, अब ये बन गया 9/6, ये हो गया 10/6। अब 9/10 9/6 और 10/6 के बीच में कोई परिमेय संख्या मिल रही है? नहीं मिल रही। इस वजह से बेस को सेम करने के बाद अब हमें जितना भी पूछेगा वो संख्याएं, उतना निकालने के लिए उसके हर को हम जितना बड़ा करते चले जाएंगे उतने नंबर मिलते जाएंगे। देखिए अभी इसका हर दोनों का, इन दोनों को हर के देखा जाए तो 6 है, जिसकी वजह से हमको सिर्फ 9 के बाद 10 डायरेक्ट मिल जा रहा है, तो इसके बीच में परिमेय संख्या नहीं मिल पा रही है, तो हमें कोई बड़ा नंबर मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे आसान तरीका, दोनों में 10 का मल्टीप्लाई करो, क्योंकि अब किसी भी नंबर का तुम मल्टीप्लाई इसमें करोगे और उसी का इसी में करोगे तो हमेशा बेस तो सेम ही रहेगा, यानी कि इसका जो हर होगा वो तो सेम होगा। तो हम इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 9 × 10 कर देते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं मैं, सबसे आसान होता है 10 का मल्टीप्लाई करना। ये 9 10 90 बन जाएगा, और ये 60 बन जाएगा। इसमें भी अपने 10 से करवाए हैं ना, तो इसमें भी 10 से ही करना पड़ेगा, नहीं तो बेस फिर से अलग हो जाएगा, यानी कि हर फिर से अलग हो जाएगा। 10 × 10 बटे 6 × 10 करेंगे, तो ऊपर तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 100 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 10 छक्का 60। अब देखो ध्यान से, अब 90/60 से हम 100/60 तक जाना चाहते हैं, तो देखो इनके बीच में परिमेय संख्या नहीं मिल पा रही है, बिल्कुल मिल रही है। 90/60 से 100/60 तक जाना है, बीच में कितनी मिल रही है, तो इनके बीच की जो परिमेय संख्या मिलेंगी, तो 90/60 के बाद क्या आता है, 91/60, पहली मिल गई, दूसरी 92/60, दूसरी हो गई,
तीसरी 93/60, फिर आगे इसी तरह लिखना है तो 94/60, 95/60, है ना। आगे जाओगे तो 96/7, 60, और आगे भी इसके जाओगे तो 97/60 भी मिल जाएगा, और 98 और 99/60 भी मिल जाएगा। तो इनके बीच देखो कितनी परिमेय संख्या मिल गई। अगर मैं इसमें 100 की बजाय अगर मैं करवा दिया होता, मतलब 10 की बजाय मैं 100 का मल्टीप्लाई करवा दिया होता, तो यहाँ पर भी 900 बन जाता और यहाँ पर 1000 बन जाता, तब देखो 100 संख्या मिल जाती। तो इस तरह से हम हर जितना बड़ा करते चले जाएंगे उतनी ही परिमेय संख्या मिलती जाएगी। जब हर इस फॉर्म में था, जब हर हमारा कितना था, यहां पर देखो जब ये इतना था, हमने हर को कितना किया था, 6 को किया था, 6, तब हमको इनके बीच में सिर्फ एक ही मिल रही थी, जिसकी वजह से हमारा काम नहीं बन पाया। हमने क्या किया, 10 का मल्टीप्लाई फिर से करवा दिया, तो इसमें भी 10 से करवाएं, इसमें भी 10, ताकि हमारा जो हर है वो फिर से डिस्टर्ब ना हो। इस वजह से हमने सिर्फ सेम नंबर का मल्टीप्लाई करवा दिया। तो यहाँ पर भी 90/60, यहाँ पर भी 100/60, फिर हमने इनके बीच आसानी से मिल गए हमको। एक क्वेश्चन और देखते हैं तो और चीज मजेदार होगी, और चीजें समझ में आएंगी, तो इसको फटाक से नोट कीजिए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये परिमेय संख्या निकल के आ गई है, ठीक है ना। अब हम इसको नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर से इसको हटाते हैं फटाक से। चलो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, और जैसे हम कह देते हैं कि माइनस का कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये वाला करते हैं, -3/2 लेते हैं, एंड एक और ले लेते हैं, माइनस नहीं अभी लेते हैं, माइनस इसके बाद लेंगे, 15/7 ले लेते हैं। ये क्वेश्चन इसको करना, देखो फिर से हर नहीं सेम है। अगर हर सेम होगा तो हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके नहीं हम बराबर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखो, हर सेम करने के लिए हम पहले 3/2 लेंगे। तो अगर हम 3/2 ले रहे हैं तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका हर से। जब इसको करेंगे तो इसका हर से, इसको करेंगे तो इसके हर से। तो ये 7 है तो 7 का दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 7/2 × 7 करेंगे, तो ऊपर तो हो जाएगा 7×3 21 बटे 7 दूना ही 14, ठीक है। अब इसको जब करेंगे 15/7 को, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसके हर से, यानी कि 2 का इन दोनों में होगा, तो 15 उड़ते 2 और बटे 7 × 2, ऊपर तो हो जाएगा हमारा 30 और नीचे हो जाएगा हमारा 14। अब देखो बेस सेम है, इनके बीच में देखो आसानी से मिल भी रहे हैं हमको परिमेय संख्याएं, क्योंकि 21/14 से हम 30/14 तक जाएंगे तो आराम से 5 मिल जाएगा, और मेरे हिसाब से 5 ही पूछता है एग्जाम में, तो ठीक है। तो आराम से निकाल सकते हो इनके बीच में क्या हो जाएंगे, बीच की परिमेय संख्याएं साफ साफ दिख रहा है, लिख दो 21 के बाद 22/14, फिर 23 लिख दो अपॉन 14, 24/14, 25/14, 26/14, इसी तरह से और भी लिख सकते हो, 27/14, 28/14, मिल गया ना। देखो इस तरह से, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन बड़े ही आसानी से, बहुत ही शांत स्वभाव से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, माइनस वाला जो आपके दिमाग में ख्याल उठ रहा है उसको देख लेते हैं। चलो इसको हटाते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, ऐसे ही क्वेश्चंस लगाने हो क्या करोगे उसमें, ठीक है। देखो आपके दिमाग में आ रहा है कि अगर ऐसे हो जाए क्वेश्चन 3 और 4 के बीच पूछा जाए, तो ऐसे देखोगे तो नहीं मिलेगा कोई भी। एक काम करते हैं, माइनस इसी में सटा देते हैं, ये लो, ठीक है। एक माइनस का 3 है, एक 4 है, इनके बीच में कितने होंगे, अब मिल जाएगा आसानी से। अगर तुम देखना चाहते हो इसको नंबर लाइन पे, तो यहाँ तो हमें पता है ना 0 होता है, इधर आएगा -1, -2, -3, फिर आएगा माइनस का 4, -5, इधर जाओगे तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, आगे बढ़ाओगे तो 4 आएगा, ऐसे चलता रहता है इनफाइनाइट तक। तो देखो -3 से 4 तक जाने में तुम्हें मिल सकते हैं। -3 के बाद देखो ये -2 हो जाएगा एक, फिर -1, फिर 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, तो 1 2 3 4 5 तो ऐसे मिल गए, ठीक है ना। लेकिन मान चलो कि हमको और निकालना है, कुछ और ज्यादा निकालना है, कुछ और भी निकालना है, तो परिमेय संख्याएं हर क्वेश्चन में अलग अलग हो सकती हैं। आप सॉल्व करोगे अपने हिसाब से तो आपका परिमेय संख्या बीच की कुछ अलग आएंगी, आपका दोस्त करे कुछ और आएगा, तो सब सही है, क्योंकि मैंने बता दिया कि इनके बीच में असीमित होती हैं। तो कुछ और मेथड से लगा दिया होगा, किसी और चीज का मल्टीप्लाई कर दिया होगा ऊपर नीचे, आपने किसी और नंबर का किया है, तो कहां से सेम आएगा, लेकिन आंसर दोनों का सही रहेगा, ठीक है ना। तो इस चीज को देखो,
ये हो गया एकदम साधारण मेथड। मान के चलो आपको इस मेथड से नहीं करना, आपको वही मेथड से करना है तो कोई दिक्कत नहीं। इनका बेस को क्या करो, थोड़ा बड़ा बना लो। तुम क्या करोगे इसमें, -3/10 को क्या करोगे, -3/1 होता ही है ना इसके पान में, हम इसमें क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे -23/10 हो जाएगा ना 10 से मल्टीप्लाई करने पर। और इसको जब ले रहे हो 4 को, तो इसमें भी /1 होता है, इसलिए इसमें भी हम बेस सेम होता है, इस वजह से हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का यहाँ पर 40/1 हो जाएगा। अब देखो -30 से चले जाओ, -30/1, तो यहाँ से देखो ध्यान से, इसके बीच में कौन से आएगी, माइनस का 31/10 हो जाएगा, 32 अपान, इसके बाद तुम्हारा आ जाएगा इधर 10 है ना, हाँ 10 है, 10 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और तुम लिखना चाहते हो -33/10 आ जाएगा। इस तरह से अगर इधर से आप लिखना चाहते हो तो इसके बीच में 41 से पहले ले लो, यानी कि 39 ले लो, बहुत सारे मिल जाएंगे, 10 38 ले लो, 38/10। तो इस तरह से हम इनके बीच बहुत सारी संख्याएं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, बेस को सेम करना है, बेस सेम होने के बाद आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे आसान तरीका, बेस सेम कर लो, इनका जो आधार है, कहने मतलब आधार या हर कह लो, हर सेम कर लोगे तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलो बताओ, अच्छा एक क्वेश्चन बताओ मुझे फटाक से। मैंने यहां पर लिख दिया 7/2 एंड 8/9। क्या करेंगे इसमें, पहले तो इसका बेस सेम करेंगे। तो बेस सेम करने मतलब कि 7/2 है, तो मैं इसमें कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 7/2 में, तो जल्दी बताओ, इसके हर से, यानी कि 9 से ऊपर और 9 से नीचे, तो ऊपर हो जाएगा 9 × 7 = 63, है ना, और 9 दूना 18 हो गया। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं 8/9 की। तो 8/9 में हमें कितने से करना पड़ेगा, 8/9 में बोलो जल्दी, 8/9 में इसका 2 से, यानी कि 2 से यहाँ पर भी, 2 से यहाँ पर भी, तो ऊपर तो आ जाएगा 8 दूनी 16 और नीचे आ जाएगा 9 दूना 18। अब देखो साफ साफ दिख रहा है इन दोनों के बीच कि हम 16/18 से सीधा चलते चलते 63 तक पहुंच जाएंगे, यानी कि इसके बाद क्या आएगा 17/18, 18/18 भी आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इसमें 19/18 ले लो, 20/18, है ना। इधर से वापस भी ले सकते हो, इसके पहले क्या पड़ेगा, यानी कि 62, तो 62/18 और 60/18 हो जाएगा, अरे 54/18 हो जाएगा। इनके बीच देखो कितनी संख्याएं मिल पा रही हैं। आपको सिर्फ इनके बीच की संख्याएं बताना, आपको इसको भूल जाओ, बस इनको देखो, ये 63 और 16 इनके बीच की संख्या लिखते चले जाओ, मिलते चले जाएंगे आपको। ये सब परिमेय संख्याएं मैंने लिख दिया, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं मैंने लिख दिया। इनके बीच में देखा, दो संख्याओं के बीच में इतनी परिमेय संख्या निकलती चली जा रही है, ठीक है। तो चलें अब हम चलते हैं, अब अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं उनको, और अच्छा एक चीज और भी यहाँ पर बता देता हूँ कि इनको अब परिमेय संख्या, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम परिमेय संख्या सीख लिए। अब सीखेंगे कोई भी परिमेय संख्या होती है उसको हम नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं, जो हमारी सरल रेखा होती है उस पर कैसे हम उसको लिखते हैं। तो इसको हम पूरा सफा करते हैं ब्लैक बोर्ड को एकदम से, एकदम से। अब देखो, अब हम सीखने वाले हैं कि परिमेय संख्या को सरल रेखा में प्रदर्शित करना, हाँ। अभी तो हम सीख रहे हैं परिमेय संख्या को सरल रेखा में प्रदर्शित करना, इसके बाद हम सीखने वाले हैं कि अपरिमेय संख्या को सरल रेखा में कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। इसलिए वीडियो पूरा देखना, मजेदार, मजा आने वाला है। तो परिमेय संख्याओं को हम सरल रेखा में प्रदर्शित करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जैसे हम कोई नंबर एक ले लेते हैं कि मान चलो 3/5 है, इस नंबर को हमें सरल रेखा पे रिप्रेजेंट करना है कि ये नंबर कहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले हमको एक सरल रेखा खींचनी होती है, इस तरह से खींच दिए, सरल रेखा होती है इस तरह से, ये हमारी सरल रेखा हो गई, ठीक है। हमको तो पता है कि 3/5 को वो करना है, इसमें प्रदर्शित करना, हमको तो ये पता चल गया ना कि भाई ये प्लस में नंबर है तो जीरो के इधर ही आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं इधर थोड़ा कम लेंगे जीरो के इधर, क्योंकि इधर की हमें जरूरत नहीं है, जरूरत हमें उस साइड की है, इसलिए हम इधर थोड़ा ले लेते हैं, इधर 1 2 3 ले लिया, ओके। अब देखो इस नंबर को जो देखना है ना,
इसको हमें देखना होता है कि ये नंबर इसमें डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग जाएगा, क्योंकि अगर इसको तुम डिवाइड कर रहे हो पूरा पूरा तो कितने बार जाएगा, 5 छक्का 30, है ना, यही होगा ना। तो 0 पॉइंट समथिंग आया ना कुछ, यानी कि जब भी हम डिवीजन करें नीचे वाले से ऊपर वाली संख्या में हम भाग दें तो 0 कुछ भी आए, 0 कुछ भी, ऐसा मतलब नहीं है, तो वो नंबर 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है। अगर मैं डिवाइड करता 2 कुछ आता तो वो 2 और 3 के बीच वो नंबर आता, 3 कुछ आता तो 3 और 4 के बीच आता, 5 कुछ आता तो 5 और 6 के बीच आता, यानी अगले वाले नंबर के बीच। तो यहाँ पर जो मैंने डिवाइड किया तो 0 कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच ये नंबर पड़ेगा। तो अब हमको करना क्या है, इतना तो हम जान गए कि ये नंबर जो होगा 0 और 1 के बीच में आएगा। किसके बीच में, 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच। तो क्या करेंगे, 0 और 1 देखना है कहां पे है, ये है 0 और 1, ये है ना 0 और 1। अब 0 और 1 के बीच में ये बताएगा, ये जो होता है ना हर, ये हर बताता है कि कितने हमें खाने करने हैं। तो हर कितना है, 5 है, तो 0 और 1 के बीच में हमें 5 खाने बना देना है। तो देखो 5 लाइन खींचेंगे, देखो ये वाली लाइन ही नहीं गिनेंगे, ठीक है, ये वाली लाइन नहीं गिनेंगे, तो एक खाना हो गया, एक लाइन, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, और एक ये 5 खींची थी जो, ठीक है। इधर से हम नहीं लेंगे, एक खींचे, फिर 2 खींचे, फिर 3 खींचे, फिर 4 खींचे, 5वीं लाइन एकदम 1 पे आनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है 1 तक जाएगा, उसके बीच में आता है, ठीक है। तो देखो इसको 5 लाइन खींच दिए। अब हमको देखना है कि आखिर में चाहिए कौन सा नंबर, तीसरा वाला खाना चाहिए, तीसरी वाली लाइन चाहिए। तो देखो ये हो गई पहली लाइन, ये हो गई दूसरी, ये हो गई तीसरी। तीसरी लाइन कहाँ पे है, तीसरी लाइन ये वाली तीसरी लाइन है, ये वाली, ये वाला जो पॉइंट होगा बच्चों, ये होगा हमारा 3/5, ये हो गया हमारा आंसर। कितना आसान था, इतना आसान कुछ हो सकता है क्या, कोई बात नहीं, अभी बना रहेगा, एक हम नीचे और बनाएंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। तो हम जल्दी से फटाक से एक और बनाते हैं। हमने क्या किया, ये लाइन खींच लिया पहले से, ये हमने लाइन खींच दिया, ठीक है। हम लाइन खींचने के बाद मान के चलो हमें प्रदर्शित करना है इसमें 10/, अभी थोड़ा बड़ा नंबर हम नहीं ले रहे हैं, या चलो 10/, ग्यारह कर देते हैं, या 10/12। हमने क्या किया यहाँ पर, इसको हटाओ, हमने ले लिया 10/12, कितना ले लिया, 10/12, कितना ले लिया, 10/12। फिर से वही काम, इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा जाएगा क्या, देखो कम है ना ऊपर वाला संख्या नीचे वाले, तो जाहिर सी बात है 0 पर दशमलव जाएगा, पॉइंट में जाएगा, तो 0 कुछ आएगा, यानी जब डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा ना, तो इसका मतलब ये नंबर फिर से 0 और 1 के बीच आएगा। और प्लस में है इसलिए हमको यहाँ पर 0 होता है, और ये 1 हो गया, यहाँ पर ले लेते हैं, ये 2 ले लिए, ठीक है। अब हमें 0 और 1 के बीच में कितने खाने करने हैं, इतना तो पता चल गया ना कि 0 और 1 के बीच में आएगा, और कितने खाने करने हैं 0 और 1 के बीच में, तो ये नीचे वाला हर बताता है ना, हर कि 5 खाने करने हैं, कि अब यहाँ पर 12 खाने, तो 12 खाने करो, देखो इसको छोड़ देंगे, ये लाइन को एक खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और वो जो खींची थी 1 के ऊपर वो 12, ठीक है ना, बात समझ आई। अब हमको कौन सा चाहिए, 12 में से हमें 10वां नंबर वाली लाइन को लेना है, 10वीं लाइन जो होगी, तो 10वीं लाइन कौन सी है, 10वीं लाइन, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 4, देखो ये 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10 वाली लाइन थी, ये वाली लाइन, यानी ये वाली जो लाइन थी ये 10 नंबर थी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा 10/12, यहीं पर हमारा आएगा 10/12, यही आंसर हो गया। कितना आसानी से हमने देखो रिप्रेजेंट करना सीख लिया। बताओ इससे आसान है क्या कुछ, क्या इससे आसान कुछ चीज हो सकता है, बताइए आप लोग। इससे आसान कुछ नहीं है बच्चों, इससे आसान कुछ नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक देख लेते हैं कि जो 0 पॉइंट समथिंग आया है, अगर कभी 2 पॉइंट समथिंग आ जाए तो कैसे करेंगे, है ना, तो उसको भी सीख ही लेते हैं। तो इसको हम हटाते हैं फटाक से, पूरा डिलीट कर देते हैं, नहीं पूरा नहीं करते हैं। देखो ध्यान से, अब हम एक नंबर लेते हैं जो कि थोड़ा ऊपर वाला बड़ा होगा नीचे वाले से, हम 5/2 ले लेते हैं। कितना ले लिए, 5/2, ठीक है। अगर हमने 5/2 ले लिया तो इसको जब डिवाइड करोगे तो पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हैं ना, कुछ डिवाइड करोगे तो 2 दूना 4, एक बचेगा 5/2, ये बन गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 तक तो पूरा पूरा हमें मिल जाएगा, उसके बाद ये नंबर आया, यानी कि ये जो नंबर डिवाइड किया 2 और इसके आगे ये नंबर आया, यानी कि 2 और 3 के बीच ये नंबर आ जाए, क्योंकि 2 से आगे जा रहा है, तो 2 और 3, क्योंकि 3 होता पूरा पूरा, तो ये पूरा पूरा 3 लिखते हैं यहाँ पर, तो 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, इसका मतलब 2 और 3 के बीच ये नंबर जाएगा। तो हम खींचेंगे एक लाइन,
अब हमें तो पता चल गया कि भाई यहाँ तो 0 होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, लेकिन अगला नंबर जो आने वाला वो 2 और 3 के बीच में आएगा, नहीं आएगा। तो हम इसको थोड़ा सा और बड़ी लाइन बना देते हैं, क्योंकि भाई 2 तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आकर, ये वहां पर 2 तो मिल रहा है नंबर लाइन पे, और इसके बाद बचा है 1/2। तो ये 1/2 जो बच रहा है इसमें देखना है हर कितना है, 2 है। तो यानी कि 2 और 3 के बीच के हमें कितने पार्ट करने हैं, 2 पार्ट करने हैं। तो ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरी लाइन खींची ही है, समझ आए। अब हमको चाहिए कौन सा 2 में से, पहली वाली लाइन चाहिए, यानी कि पहला वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पार्ट कौन सा पार्ट, तो ये वाला पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट हुआ यही तो हुआ 1/2, लेकिन यहां तक तो 2 था, यहां तक और बढ़ गया 1/2, तो इसका मतलब यही तो हो गया ना 1/2, यानी इसी को हम बोल सकते हैं 5/2। समझ में आई बात कितना आसानी से हमने कर लिया। अच्छा माइनस में होता तो हम इधर बना देते, ठीक है ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही करते। अगर मान चलो यही नंबर माइनस में होता, तो ये माइनस में होता तो हम इस लाइन को इधर खींचते, यहाँ पर तो -1 आता, -2 होता, और इधर आ जाता हमारा -3। तो इनके बीच में हमें 2 खाने करना पड़ता, तो ये नंबर यहाँ पर आ जाता, कौन सा -5/2 यहाँ पर पड़ जाता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम परिमेय संख्याओं को सरल रेखा पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि अपरिमेय संख्याओं को सरल रेखा पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको हम हटाते हैं। अब सीखेंगे अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं उनको परिमेय संख्याओं में कैसे। अपरिमेय संख्या मैं यहाँ पर आ लगा देता हूँ, ठीक है। अपरिमेय संख्याओं को सरल रेखा में प्रदर्शित करना। अब अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो आपको तो पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर √2, √3, और क्या लिख दें, रूट की बात कर लेते हैं तो √5 एक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा √26 ले लो, और क्या ले रहे हैं √17 ले लो, इस तरह। तो इन सभी संख्याओं को हम रिप्रेजेंट करना सीखने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2, 3, 4 जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको हम सीखने वाले हैं कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि √2 को हम कैसे इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान तरीका है। तो हम सबसे पहले सीखने वाले हैं इसमें से कि √2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, √2। लेकिन इससे पहले तुम्हें एक चीज मैं बता दूं जो कि आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा है, यहाँ पर मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ कि ये चीज तो आपने देखा है ना, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर 90 डिग्री होता है। तो 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो कर्ण होती है, ये जो नीचे वाली होती है इसको आधार बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, आधार बोलते हैं। और जो ये वाली साइड होती है इसको लंब बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ये लंब होती है, ठीक है। ये तो पता है आपको। और इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है, कर्ण जो होते हैं वो सबसे बड़ी साइड होती है। और ये कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर वो लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, और प्लस ये आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर इसके बराबर होता है। यानी जो कर्ण होता है वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो यही तो होती थी परिमेय संख्या। अगर मैं कह देता हूं, अगर मैं यहीं पे कह देता हूं बच्चों कि अगर आपकी ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड ये 3 है, और ये वाली जो साइड है ये 4 है, तो ये वाली नहीं निकाल पाओगे कर्ण। तो अगर मैं कर्ण को मान लेता हूँ k है, तो k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर, k का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस आधार मतलब कि 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 और 3 त्रिक 9, 16 और 9 25 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से k जब निकालोगे तो रूट चढ़ जाएगा 25 में, यानी कि 5 आ जाएगा। कितनी आ जाएगी, 5। तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इस तरह से हम इन चीज़ को सीखते हैं। तो हम यही चीज़ आज इसमें सीखने वाले हैं कि हम किसी भी संख्या को कैसे, कोई भी अपरिमेय संख्या को हम सरल रेखा पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम इसको हटाते हैं और हम इसको प्रेजेंट करना सीखते हैं। बहुत हो चुका, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात पर आते हैं। देखो अब हम बात करते हैं √2, थोड़ा सा कलर √2 वाला लेते हैं। बहुत ध्यान से समझना क्योंकि थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा, इतना सा। देखो √2 जब हमको √2 हमको लाइन पे हमको दिखाना होगा सरल रेखा पर, कोई इस तरह से सरल रेखा होगी, सरल रेखा पर दिखाना होगा, तो √2 निकालने का मतलब कि इसका मतलब ये हो कि कोई नंबर रूट के अंदर है। यानी कि मैं मान लेता हूँ रूट के अंदर कोई नंबर यम है। देखो ना वैसा ही कुछ नंबर है ना, यहाँ पे √2 है, रूट के अंदर मैंने कोई नंबर मान लिया कि यम है, कोई नंबर है, ठीक है। तो जब भी ये चीज निकालना होगा तो उससे पहले हमें
ये चीज पता होना चाहिए, m-1 इसे पहले निकालना पड़ेगा, इसे हमें पहले निकालना पड़ेगा। ये पहले निकलेगा, उसके बाद ये बाद में निकलेगा। नहीं समझ आई बात? अगर आपको रूट m निकालना है तो पहले तो आपको m-√m-1 पता होना चाहिए, ठीक है ना? अब तो समझ गया ना बात को। इसका मतलब अगर मुझे √2 चाहिए, √2, तो इसका मतलब मुझे पहले √2 और माइनस का 1 यानी कि √1 हुआ, और √1 का क्या निकलता है 1, मुझे मालूम होता चाहिए कि सरल रेखा पे 1 कहाँ है, कहाँ है 1। तो अगर ये चीज पता होगा तभी ये चीज आ पाएगा, समझ? तो वही होता है √m निकालने, मतलब √m-1 पता होना चाहिए। तो हमें इसको देखो ध्यान से, अब मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? अब मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है मुझे, तो मैं सबसे पहले एक लाइन खींचता हूँ। क्या करता हूँ, एक लाइन खींचूंगा इस तरह से, खींच दिया, और मुझे पता है कि यहाँ पर तो 0 होगा। अब मुझे क्या पता है, जो √2 निकालना है, तो √2 का मतलब कि मुझे उसमें से एक पहले माइनस करके √1 आया, उसका स्क्वायर रूट 1 आया, यानी अब मुझे 1 पहले पता होना चाहिए कि लाइन पे कहाँ है। जो भी नंबर निकालेंगे, अगर रेशो निकालना है तो इसमें से एक माइनस करेंगे, जितना आएगा उसका उसको देखना है नंबर लाइन पे कहाँ, वहीं से बन पाएगा वो। तो मुझे पता चल गया कि 1, तो मैं इधर से 1 लूंगा, ये 1 यूनिट हो गया मान लो, क्योंकि ये 1, ये 2 होता है, ये 3, ऐसे मैंने ले लिया 1 2 3, इधर से मैंने 1 यूनिट ले लिया, ये 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ जो 1 है पॉइंट, यहाँ से तुम्हें परपेंडिकुलर खींचना है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर मैंने ये खींच दिया, ठीक है? आपको प्रोटेक्टर रख के आप बनाओगे, ठीक है ना, डी वाला उसमें से, ठीक है? तो 90 डिग्री बनाने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 1 कट करना है इसमें से, कितना 1। अगर ये 1 इतना है तो इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं इतना ही होगा ना, ये, क्योंकि ये भी 1 ही था तो उतनी लेंथ ये भी होगी 1 ही होगी। अब मैं जहां पे कट किया वहां से इस पॉइंट को मिला देना है इसको, इससे मैंने क्या किया, इस पॉइंट को ये मिला दिया ना। देखो अब जब मिल गया तो आपको क्या लेना है, अब आर्क लेना है, एक आर्क लेना है, उसको यहां पर रखना है, इस ओ पॉइंट पर, या 0 कह लो, इस पॉइंट से इसको मेजर करना है कितना है। मेजर करने के बाद यहां पर रखोगे आर्क का नीडल, यहां पर रखोगे और यहां पर सुई रखोगे, यानी कि उसमें की किसमें का पेंसिल की नोक यहां पर रखोगे, और जो आपका हनी कंपास होगा उसको यहाँ पर एक सुइया का नोक यहाँ पर रखोगे और पेंसिल का नोक यहाँ पर रखोगे। मेजर करने के बाद इसी को यहाँ पर रखने के बाद जहाँ पर पहुंचेगा, मेजर कर लिए इतना, अब उसी को ऐसे लाएंगे, लाइन पे कट करेंगे। लाइन पे वो कहाँ कट किया, तो यहाँ पर जब कट किया तो इसका मतलब लाइन पे ऐसे कुछ कट करेगा। तो जब ये लाइन पे जहां कट करेगा मेरे प्यारे बच्चों, वही तुम्हारा हो जाएगा √2। क्या हो जाएगा, √2। अब बात यहाँ पर ये आती है कि भैया ये √2 कैसे हो गया, देखना कैसे, हमने इसको 1 लिया था ना, ये भी तो 1 ही था। अब बताओ यहाँ पर 90 डिग्री बना है या नहीं बना, या 90 डिग्री, तो मुझे पता है 90 डिग्री सामने वाली जो साइड होती है वो कर्ण होती थी, कर्ण का काम की, कर्ण का काम, ये कर्ण हो गई कर्ण। अगर मैं मान लो ये, चलो इसको मैं ओ मान लेता हूँ, ये पॉइंट मेरा ओ था, ठीक है, और ये बी है पॉइंट, तो मुझे ओ बी का स्क्वायर निकालना है। मैं क्या लिखूंगा, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ये इसका पॉइंट यानी 1 का स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये 2 आ जाएगा। तो ओ बी का स्क्वायर तो हमने निकाल लिया, मुझे ओ बी चाहिए, √2 हो गया, यानी ये वाली लेंथ मैंने निकाल लिया कि ये लेंथ जो होगी वो √2 होगी। देखा, मैंने इसको √2 निकाल लिया। जब ये √2 है तो इसको जब मैं यहां से मेजर करने के बाद इसको मैं ऐसे लगाऊंगा तो ये भी तो √2 ही होगा। क्यों होगा, अरे भाई यहां से तुमने खींचा ये आर्क, यहां पर मैंने रखा कोई आर्क ये, और मैंने ऐसे खींच दिया, ये खींच दिया, तो ये बताओ यहां से ये दूरी हो चाहे यहां से ये दूरी हो चाहे ये दूरी हो, सब सेम होंगे। क्यों, अरे भैया ये आर्क नहीं हो रही, यानी कि ये रेडियस का काम नहीं कर रही है, बिल्कुल रेडियस का काम कर रही है। तो वही चीज यहां पर रखने के बाद जब हम ऐसे खींचेंगे तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, यानी कि जब ये √2 है तो ये वाली भी तो √2 लेंथ होगी। यानी अब हमने निकाल लिया यहां से यहां तक की जो लेंथ हो गई वो √2, यानी √2 यहां पर लाइन पे यहां पे रिप्रेजेंट होगा। समझ में आया बात, नहीं समझ में आया, आ गया समझ में ना? इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आप वीडियो को फिर से पॉज करके पीछे फिर से बैक करके आप देख सकते हो, काफी अच्छे समझ में आ जाएगा कि हम कैसे इसको रिप्रेजेंट किए, ठीक है? अब बात करते हैं कि अब √3 हमें रिप्रेजेंट करना है। √3 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो देखो अब मैं इसको हटाता हूँ ये चीज को, ठीक है? अब √3 उसको मैं बना रहने दूंगा साइड में, ताकि आप थोड़ा सा और आपका नजरों के सामने रहे तो समझ में आए। ये हमने बनाया √2, ये क्या था, ये था √2। अब हमें बनाना है हमको √3। अगर मैं √3 बनाना चाहता हूं तो मैंने बताया ना, √3 बनाने का मतलब कि √m-1 यानी कि 3-1 बनाना आना चाहिए, यानी कितना आया √2। अरे बाप रे, √3 बनाने के लिए पहले हमें √2 बनाना पड़ेगा नंबर लाइन पे। ये ला बनाया है अभी, यहाँ पर हमने बनाया √2, यहाँ पर आया ना, तो कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया था √2 बनाने के लिए, सबसे पहले एक लाइन ड्रा किए थे इस तरह से,
लाइन ड्रा करने के बाद यहाँ पर 0 लिए थे, यहाँ पे 1 यूनिट में हमने कट कर लिया था 1, फिर यहाँ पर हमने यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा था 1, इसमें भी कट किए, इसको हमने इससे मिलाया था, ये 1 था, ये भी 1 था, तो हमारी ये आ गई थी √2। जब ये √2 आ गया था हमने इसको बढ़ा दिया था ऐसे, इसी लाइन को ऐसे कट करके, इस लाइन को आर्क को, तो ये जहाँ पे कट किया था वही हमारा √2 था। यानी कि अब हमें पता चल गया कि लाइन पर √2 कहाँ पर आने वाला है, √2 हमें लाइन में मिल गया कि यहाँ पर √2 होगा। अब इसका मतलब कि अब यहाँ से यहाँ तक मुझे √2 लेना पड़ेगा लाइन पे, और यहाँ से अब आपको 90 डिग्री बनाना होगा इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट से जब 90 डिग्री इस तरह बनाओगे, उसके बाद हमें हर बार इस 90 डिग्री जो लाइन खींचते हैं परपेंडिकुलर, उसमें हमेशा 1 डिग्री ही कट करना है। तो 1 कट करोगे तो कहीं यहाँ पे कट करेगा, जहाँ पे कट करेगा उसे फिर से यहाँ से मिलाना होगा ओ से, इस पॉइंट को फिर से आपको ओ से मिलाना पड़ेगा। ये मिला दिए, मान लो इसको हमने ए पॉइंट दिया था, इसको हमने बी पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो अब हमें ये तो पता है √2 और ये लेंथ है 1 है इस वाले ट्रायंगल के लिए। अब ये जब 1 है, ये √2 है, तो ये वाली साइड हम नहीं निकाल पाएंगे, तो वही चीज करना है फिर से। ये 90 डिग्री फिर बनेगा यहाँ पर, इसके सामने की साइड ये OB जो होगी फिर से OB का स्क्वायर हम करेंगे, तो OB का स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर, यानी √2 है इस बार, तो √2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस इधर ये 1 का स्क्वायर करेंगे। तो √2 का स्क्वायर तो 2 होता है और इसका 1, तो इधर आ गया √3 आया, लेकिन हमें तो OB चाहिए, तो OB का स्क्वायर यहाँ पर आया, OB का स्क्वायर, हमें OB चाहिए, तो OB मतलब इधर रूट चढ़ जाएगा √3, यानी ये √3 निकाल लिया हमने, ये √3 आ गया। ये जब √3 है तो वही काम फिर से करेंगे, आर्क यहाँ पर रख के इसको इतना बड्डा से फैलाएंगे और उसके बाद ऐसे खींचेंगे, तो ये कहीं ना कहीं लाइन पे ऐसे कट करेगा। तो जहां पर ये कट करेगा मेरे प्यारे बच्चों, वही हमारा हो जाएगा क्या, यही पॉइंट हो जाएगा हमारा √3। बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया। इस तरह से हमें इसको बनाना होता है, इस तरह बनाना होता है। यानी कि अगर आपको 3 बनाना है तो 2 बनाना आना चाहिए, √2 बनेगा तभी आपको √3 बनाना है। यदि कभी भी अगर √3 बनाने के लिए आएगा तो आपको पहले इस तरह √2 बनाना होगा, उसके बाद ही आप √3 बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद √5 अगर आपको बनाना आ गया तो आप सब कुछ बना लोगे। √5 बनाना अगर आपको आ गया तो आप हर चीज बना लोगे। तो अब बात आती है कि हम √5 कैसे बनाते हैं, तो अब इसको आप जल्दी से नोट करोगे, इसको क्यों हटाने वाला हूँ पूरा, नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। नोट कर लिया होगा, हटाते हैं इसको। देखो अब हम सीखने वाले हैं कि √5 जो होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत आसान है, वही काम करना है भाई। √5 हमको रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले हमें √5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, √4। अब √4 को निकालने मतलब कितना आया, 2, यानी मुझे नंबर लाइन पर 2 चाहिए। अब बात ये आती है कि आपने बोला सर √4 क्यों नहीं, 4 तो सीधा सीधा लाइन पे होता है ना, इसलिए 4 नहीं दिया गया। अब देखो 2 हमें अगर √5 निकालना है तो √5 से 1 घटाया 4 आया, 4 के √2, यानी 2 पहले हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब मैंने क्यों मिटा दिया, क्योंकि 2 तो मुझे पता होता है नंबर लाइन पे कहाँ होता है। तो हम एक लाइन ड्रा करेंगे इस तरह से, यहाँ पर होता है 0, यहाँ पर होता है 1, हम थोड़ा 1 ले लिए, यानी कि सेम डिस्टेंस होना चाहिए 2, और ये हमने ले लिया 3, ये लो 3, ठीक है। अब मुझे तो पता चल गया ना कि 2 तक जाना है, यानी कि इधर की जो लेंथ होने वाली है वो यहाँ से यहाँ तक वो 2 हो जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक तो 2 हो गया। अब मुझे इस 2 से बनाना है 90 डिग्री, तो यहाँ से जब मैं 90 डिग्री बनाऊंगा तो ये 90 डिग्री बना दिया। और कट कितना करना है, इसमें हमेशा 1 ही कट करना है, 1 यूनिट। तो यहाँ से मैंने ये 1 यूनिट कट कर लिया, ठीक है, ये 1 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस O को, O कह लो या 0 कह लो, जो भी समझ में कह सकते हो, ठीक है। इसको यहाँ से मिला देंगे, ये मैंने मिला दिया, ये मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस पॉइंट को B दे देता हूँ, ठीक है। अब देखो मुझे ये वाली लेंथ पता चल गई ना, ये वाली लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, और ये यहाँ से यहाँ तक 1 है। तो मुझे फिर से इसको निकालना है, ये वाली साइड इसको, तो पाइथागोरस थ्योरम फिर से मैं साइड में निकाल लूंगा, यानी OB, तो OB का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा OB का स्क्वायर, यानी इसका, यानी 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 होता है, प्लस 1 1 जा 1, यानी कि 5 आया। तो मुझे तो OB स्क्वायर नहीं बल्कि मुझे OB चाहिए, तो OB जब निकलना है तो √5 हो जाए, यानी ये वाली साइड मैंने निकाली है ना √5, अब मुझे √5 ही तो निकालना था। ये होता है मेथड। अब यहाँ पर आर्क फिर से रखना है, एक सुइया का सुई और अपनी पेंसिल का सुई यहाँ पर फैलाएंगे, इस तरह से कट करने के बाद इसको ऐसे बढ़ाएंगे, जहाँ तक जाएगा उसको ऐसे बढ़ाते चले आएंगे। तो बढ़ाते 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 कहीं ना कहीं यहाँ कट करेगा साइड को, तो जहाँ पे कट करेगा मेरे प्यारे बच्चों वही हमारा हो जाएगा √5 आंसर। कितना आसान तरीके से मैंने आपको समझाया, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज समझ में आ गई होगी। अब जल्दी से चलते हैं √17 पहले देखते हैं, उसके बाद 26 देखते हैं, ठीक है ना। बस बहुत ही जल्दी, अब लास्ट एकदम बहुत करीब है इस इंट्रोडक्शन के, फिर उसके बाद हम चैप्टर चलेंगे, ठीक है। हटा देना, देखो समझ में आ गया ना कैसे बनाते हैं। अब देखो अब हम बात करेंगे कि हमको किस में बनाना है, 26 का। 26 बनाने के लिए अगर हमें 26 बनाना है
26 रूट 26 बनाए पहले, तो 20 पहले उसको बना दें। चलो 26 बनाते हैं पहले, इसको लिखेंगे तो इसको वही काम, रूट 26 एक घटाएंगे कितना आया रूट 25। अब रूट 25 निकल आएगा सीधा सीधा बाहर, इसका स्क्वायर रूट 5, यानी कि हमें 5 पहले रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो नंबर लाइन खींचेंगे जी, ये होता है हमारा ओ, चलो ओ कह लो, 0 जो भी समझ में। इसके बाद ये 1 होता है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। बहुत लंबा आ गई लाइन ये, यानी यहाँ से थोड़ा लाइन कम सही है, थोड़ा हम लाइन को इधर और लाते हैं। हमने यहाँ पर ये लाइन खींचा, ठीक है, ये यहाँ पर ओ ले लेते हैं, ये ओ है, फिर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, बस 5 तक जाने, क्योंकि हमको पता है कि 5 तक जाना है। तो यानी कि अब ये बेस जो है इसका 5 हो जाएगा, यानी इसकी जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक की है वो लेंथ कितनी लेना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक 5 हो गई। और वही चीज़ यहाँ से हमें परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा, और 1 यूनिट कट करेंगे, जहाँ कट करेगा इस ओ को वहाँ से मिलाएंगे, ये हमारा बी मान लेते हैं इसको। फिर वही चीज़ इसको मेजर करेंगे, मेजर करने के बाद ऐसे इसको कट करेंगे, ऐसे ऐसे इसको कट करते हैं, क्या करेंगे ऐसे कट करेंगे। तो जब इसको हम ऐसे कट करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कट करेगा आके, तो जब यहाँ पर कट किया, जहाँ पर ये कट करेगा वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा रूट 26। जाहिर सी बात है भाई कि अगर रूट 5 है, ये रूट 15 थोड़ा सा ही तो ज़्यादा है, अब 5 होता 25 होता तो 5 आता यहाँ पे, यानी 26 थोड़ा सा आगे जाएगा उसके, इसलिए। आइए 17 में बात करते हैं। देख लो एक बार ध्यान से, नहीं समझ में आया तो आप अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पे समझ में आओ तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, ये भी था रूट के अंदर था, रूट 17 की बात करते हैं। रूट 17, अगर रूट 17 निकालना है तो वही काम, यानी कि 17 से पहले एक माइनस करेंगे, कितना आया रूट 16, कितना आ जाएगा 4 आएगा। नंबर लाइन खींचेंगे, यहाँ पर 0 ओ होगा या 0 कह लो, फिर यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 हुआ, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हो गई वो कितनी हो जाएगी 4 हो गई। यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, 1 यूनिट कट करेंगे, जहाँ पे कट करेगा इसे उस पॉइंट से मिला देंगे, मिलाने के बाद काम वही करेंगे। देखो ये 4 आया ना, ये 1 आया, अगर आपको लग रहा है हमने इसको निकाला नहीं था पिछली वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं, पिछली वीडियो में देखो यहाँ पर 90 डिग्री बनता है ना, तो ये वाली जो साइड होगी वो सबसे बड़ी होती है, यानी कि 4 का स्क्वायर होगी और प्लस ये 1 का स्क्वायर होगी, यानी कि 4 चौके 16 हो गया, और एक जोड़ दोगे 17 आ गया ना, इसलिए उस तरह से वो भी आ जाएगा। इसलिए हम इसको क्या करेंगे मेजर करें, और इसको हमने क्या किया ऐसे बढ़ा दिया, तो जहाँ पे कट करेगा वही आपका रूट 17 हो जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट आया ये रूट 17 हुआ, ठीक है ना। आप दिमाग भी लगा सकते हो कि भाई अगर ये रूट 16 है तो बस मतलब 17 है, वो 1 एक ही तो ज़्यादा है, यानी अगर 16 होता तो सीधा सीधा 4 पे आता, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा, इसका मतलब थोड़ा सा आगे जाएगा। इस तरह आप दिमाग कर लगा करके आप इसको बना सकते हो, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन, आपको ये इंट्रोडक्शन इस वीडियो का, परिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना या अपरिमेय संख्याओं को सरल रेखा पर जो रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को नोट कीजिए और घर पे एक बार अच्छे से कीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, इसके आगे क्या क्या इसमें है, चैप्टर अभी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक ना। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन देखा, ये भी इंट्रोडक्शन ही था। अब इसके बाद यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो अब इसको हम हटाते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके लिए आपको क्या करना है पता है, उसके लिए आपको मैं बताता हूँ, एक लाइक करना है, नहीं किया हो अभी तक तो कर दो, एक कमेंट तो करना ही है आपको, जहाँ पर दिक्कत हो उसको तो पूछना ही है आपको, ठीक है। तो आप कमेंट भी कीजिए, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। और इसके बाद वीडियो को शेयर तो बनता ही है, आपको वीडियो तो शेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इतना चीज़ जरूर करो, ठीक है ना। लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर इतना चीज़ जरूर करो, और मोटिवेट ऐसे ही करते रहो।
बढ़िया मज़ा आएगा, सारी चीज़ें हम ख़त्म करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा वीडियो चैनल लगा आपको, कैसा वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा, सब कुछ बताइएगा। कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा वो भी बताइएगा, आपको हमारी बातें कहाँ पे नहीं समझ में आ रही वो भी बताइएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए